बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद कासिम और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो कई दिन के बाद में आ रही है और थोड़ा सा मशगूल था। गर्मी का सख्त मौसम पड़ रहा है, हिम्मत नहीं होती वीडियो बनाने की। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरा स्टूडियो बिल्कुल छत के ऊपर है, तो ज़्यादा गर्मी की वजह से मेरी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आई, लोगों ने दरख्वास्त की, क़ारी साहब अपनी वीडियो बनाइए, आपकी वीडियो देख कर के थोड़ा सुकून मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 2-3 सवालों के जवाब अपने सामने देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस्तिग़फ़ार के बारे में जो वीडियो मैं बनाता हूं उन पर कई लोगों के सवाल पैदा होते हैं और वो मुझसे सवाल करते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि जिनके बारे में जो डाउट होता है, जिसके दिमाग में कोई सवाल पैदा होता है, उसको करना चाहिए ताकि उसका डाउट, उसका सवाल, उसको जवाब मिल सके। चलिए मैं आज की वीडियो शुरू करता हूं और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि हज़रत मैं इस्तिग़फ़ार आपकी वीडियो देखकर मैं करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला था और मेरे ऐसे ऐसे मसले अल्लाह ताला ने हल कर दिए जिसको मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन करंट में आकर इधर को आकर के मेरे कुछ मसले ऐसे हैं जो इस्तिग़फ़ार करने से भी हल नहीं हो रहे हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ? पहले जो फ़ायदा मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा है। क्या मैं इस्तिग़फ़ार करना छोड़ दूँ? क्या करना चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आपको पहले इस्तिग़फ़ार करने से फ़ायदे हुए हैं और आप अब इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, अब आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप मायूस ना हो। हाँ, आप ये अपने आप को खंगालें कि आप जो पहले इस्तिग़फ़ार कर रहे थे उस इस्तिग़फ़ार में आपकी नीयत क्या थी और अब जो आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं इस इस्तिग़फ़ार में आपकी क्या नीयत है। अगर आप उस इस्तिग़फ़ार कर रहे होंगे उसमें आपकी नीयत अल्लाह को राज़ी करने की और अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगने की होगी, तो 100% 100% आपको फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन अब अगर आप इस्तिग़फ़ार कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में कुछ डगमगाहट पैदा हो गई होगी। आप सोच रहे होंगे कि मुझे जॉब मिल जाए, आप सोच रहे होंगे मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, आप सोच रहे होंगे मेरी माली एतबार में खुशहाल हो जाऊँ, इस्तिग़फ़ार करने से मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। अगर आपकी नीयत वहाँ से हटकर इस तरफ आ गई है तो यकीनन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। आप अपने नियत को दुरुस्त करें और आप ये नियत रखें कि अल्लाह ताला मैं अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने के लिए और आपके बरगज़ीदा और नेक बंदों में शामिल होने के लिए, ऐसे बंदों में शामिल होने के लिए जो आपको पसंद हैं, इसलिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तो यकीनन आप अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में शामिल होंगे और दुनिया तो फिर झक मार करके आपके सामने आएगी। यानी दुनिया के मसाइल भी आपके हल हो जाएंगे और आपके आखिरत के मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप अपनी नीयत को दुरुस्त करें। आप कोई भी इस्तिग़फ़ार करें जो आपको याद हो, आप कोई भी इस्तिग़फ़ार करें जो आपको याद हो, लेकिन उसके साथ में कुछ शराइत हैं। सबसे पहले आप नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। इस्तिग़फ़ार करना ये मतलब नहीं कि आप इस्तिग़फ़ार करेंगे तो सब गुनाह माफ़ होते चले जाएंगे। जैसे हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, कि हम अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, वैसी काटते रहें और हम इस्तिग़फ़ार भी करते रहें। नहीं, आप इस्तिग़फ़ार करें और अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। आप अपने आप को जो है अल्लाह के करीब लाने की कोशिश करें। आप अपनी ज़िंदगी को खंगालें कि मुझसे क्या कोताहियाँ होती हैं, दिन के उजाले में क्या कोताहियाँ होती हैं, रात के अंधेरों में मैं कौन से गुनाह करता हूँ, मैं महफ़िल में रह कर के कौन से गुनाह करता हूँ, मैं तन्हाई में रह कर के कौन से गुनाह करता हूँ। तो आप अपने आप को खंगालें और अपने आप को खंगालने के बाद में अपनी नियत दुरुस्त करें। इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे फ़ायदे मेरे भाई आपको नज़र आएंगे जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। और एक बात मैं यहाँ पर आपको सबसे पहली बताती चलूँ, और ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ और हर किसी के लिए कह रहा हूँ। अगर इंसान को अपना बातिल, अपना ज़ाहिर अगर ठीक करना है तो सबसे पहले अपने बातिन को ठीक करना होगा। अगर आप तन्हाई को अपने सुधार लेंगे तो अल्लाह ताला आपकी महफिलों को सजा देगा। तन्हाई के जो गुनाह हैं वो बहुत ख़तरनाक गुनाह होते हैं और आजकल इसमें 90% लोग मुलव्विस होते हैं। तन्हाई में वो ऐसे ऐसे गुनाह कर लेते हैं जिसको वो गुनाह भी नहीं समझते। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तन्हाई के गुनाहों से गुरेज करने की और तन्हाई के गुनाहों से मुकम्मल तौर से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने नियत को दुरुस्त करें, इंशाअल्लाह आपको इस्तिग़फ़ार करने से फ़ायदा ज़रूर होगा।
एक और सवाल है मेरी बहन का कि हज़रत मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में रहती हूँ, काम काज घर का बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर आ जाता है, मैं क्या करूँ, मैं कौन सा इस्तिग़फ़ार कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ। और ये बताती हैं कि मुझसे नमाज़ों की पाबंदी भी नहीं हो पाती। हाँ यही है, तो कहती है मुझसे नमाज़ों की पाबंदी भी नहीं हो पाती। मेरी बहन आप इस्तिग़फ़ार करें और आप इस्तिग़फ़ार को एक वक्त मुतय्यन करने के बाद में करें। मसलन आप सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें। आप जो ज़माना आपका पाकी और नापाकी का होता है वो अलग मसला है, आपने यहाँ पर ज़िक्र किया है, इनके सवाल में पाकी और नापाकी का भी ज़िक्र है, लेकिन मैं उसको यहाँ पर उजागर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपका जो पाकी और नापाकी का मसला है वो तो अलग है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो देख सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, आप सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और आप कम से कम फ़जर के बाद में 3 तस्बीहां इस्तिग़फ़ार की ज़रूर किया करें। और इस्तिग़फ़ार आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये सिलसिलेवार इस्तिग़फ़ार है, आपको इसको करना है। 3 तस्बीहें कम से कम आपको फ़जर की नमाज के बाद में ये पढ़नी हैं, आपको पाकी के ज़माने में नमाज के बाद। और अगर आप नापाक भी हो जाती हैं तब भी आपको ये फ़जर के वक्त में ये तस्बीहें पढ़नी है। आप नमाज ना पढ़ें, आप वज़ू करने के बाद में ये तस्बीहां आप नापाकी की हालत में भी पढ़ सकती हैं। और इसी तरह आपको असर के बाद में भी यही 3 तस्बीहां अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ये पढ़ सकती हैं। आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही, आप ज़्यादा जल्दी ना करें, आपको वक्तन फ़वक्तन इसके फ़ायदे हासिल होने शुरू हो जाएंगे और आपका डिप्रेशन खुशियों में तब्दील हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्त और मेरी प्यारी बहन, मैं समझता हूँ आप दोनों के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आप इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से मांगें और गुनाहों से परहेज़ करें, गुनाहों से गुरेज करने की कोशिश करें। और अगर याद आ जाए तो इस गुनाहगार को भी अपने दुआओं में शामिल कर लें। अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत अता फ़रमाए और हम सबको अपने बरगज़ीदा बंदों में शामिल फरमाए और इस्तिग़फ़ार को कसरत से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, जब तक ये ख्याल भी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।